और जब वो कह रहा है कि मैं आर्मी का व्यक्ति हूँ, आरोप लगा दिया कि गाली दिया, तो गाली दिया तो क्या उसको जान से मार दीजिएगा? अभी लोगों के मन में जो एक सवाल है कि क्या कब वो निकलेंगे। क्या लगता है, आप वकील हैं, कब तक आर्मी के जवान को रिहाई होगी या इसमें कोई व्यक्ति यदि मर जाएगा तब 302 लगेगा, तो यदि कोई व्यक्ति मरा ही नहीं तो 302 कैसे लगा देगा? मान लीजिए इसी में 302 लगा दे तो बेवकूफ़ी है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये बातें इतनी बारीकी से वहाँ नहीं रखी जा रही है उस कोर्ट में। अच्छा, यदि बारीकी से बातें को रखी जाएगी तो वहीं से कब का छूट जाता है। FIR एक अयोग्य व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। तो देखा जाएगा कि जिस ऑफिसर ने इसमें मटेरियल के आधार पर जो धारा का गठन किया इस पर, वो या तो पूरी तरह से अयोग्य है या वो जो है सो जानबूझकर वो ऐसी बड़ी धाराओं का इस्तेमाल किया। तो वो जो है सो सांप और नेवला का जो खेल होता है आज के डेट में पुलिस और मीडिया के बीच में चलने लगा है। मार दिए तो आप सजा दे रहे हैं, उसको गाली दिया ठीक है, और गाली देते हुए उसको मारते हुए ले जा रहे हैं, तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? लोगों को सत्ता का घमंड हो जाता है, उसी तरह से बहुत लोगों को पद का घमंड हो जाता है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं दरोगा हूँ, या कोई और भी ऑफिसर्स की बिहार पुलिस ने उनको जो है मुख्यालय की तरफ से जो अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनको सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस यदि बात बात पर आए दिन लोगों को धमकी दे रही है तो नोटिस हो जाएगा, मतलब मीडिया पर केस हो जाएगा, जो सच्चाई दिखाएगा आज के डेट में तो वो चिढ़े रहते हैं मीडिया से। सॉल का जो आर्मी और पुलिस में जो भिड़ान हुआ था उसके लेकर लगातार मतलब कि सोशल मीडिया पर बवाल हो रही है, और अभी कुछ देर घंटे पहले ही एक ट्वीट आया है कि जो उसमें से 2 लोग थे वो सस्पेंड हो चुके हैं। हमारे साथ सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये कल भी गए भी थे, क्या निष्कर्ष निकला है और क्या सच्चाई लगती है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा सर, क्या लगता है, आप कल गए हुए थे, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष देखिए, अभी लोगों के मन में जो एक सवाल है कि क्या कब वो निकलेंगे जी, तो जो धारा अभी 2 केसेस हुआ है उन पर। अच्छा, एक जो है सो पुलिस के द्वारा किया गया और एक आम जनता के द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल। तो दोनों से में जो धारा जो मटेरियल देखिए, बातें कुछ और है और धारा बहुत बड़ा लगा दिया गया है। हाँ, तो उस पर विवेचना करके इससे पता चलता है कि क्या इरादा है इन लोगों का, क्योंकि अभी देखिए कि उनको चोट भी नहीं लगी, लपड़ थप्पड़ का मामला का वो FIR में कहते कि लपड़ थप्पड़ मारा। हाँ, और उसमें लगा दिया धारा मान लीजिए 333। हाँ। तो ये जो 333 धारा है जी, वो सिंपल बात कर रहा है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर हो अपने कार्य को वो निष्पादित करने के लिए जा रहे हैं जी, जी, और उनको यदि कोई रोक रहा है उस सब चीज़ों से, तो ऐसे परिस्थिति में और उनको ग्रीवियस हर्ट हुआ, चोट भी पहुंचा हो डेलिबरेटली वॉलेंटरली, और वो चोट जो है सो बहुत बड़ा जब होगा, बहुत गंभीर नेचर का चोट होगा। और गंभीर चोट क्या है, तो गंभीर चोट का डिफिनीशन जो है सो वो 320 सेक्शन जो है उसमें उस चीज़ के बारे में बताया गया है। अच्छा, तो 320 में केवल 8 प्रकार के का क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत वो आता है, और उसी के अंतर्गत में इनको चोट उठ के बारे में, तो ये जैसे किसी का आँख फूट जाना, कान बहरा हो जाना, हड्डी टूट जाना, अच्छा, एसिड का अटैक इत्यादि चीज़ होगा तभी वो ग्रीवियस हर्ट के डिफिनीशन में आता है। तो वो चीज़ है नहीं, किसी का आँख फूटा क्या, किसी का सर फूटा क्या, तो इस तरह की कोई बात है नहीं अच्छा, ना। तो पुलिस की बात मैं कह रहा हूँ, तो जब इस तरह की कोई बात नहीं थी तो 333 धारा लगने का कोई सवाल ही नहीं था। तो बोलेंगे कि कौन लगा दिया। तो मान लीजिए जिस तरह से यदि 302 की बात के लिए इंग्रेडिएंट आप समझिए, जो आम जनता आपके माध्यम से कम कानूनी रूप से भी अवेयर हो जाए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति यदि मर जाएगा तब 302 लगेगा, तो यदि कोई व्यक्ति मरा ही नहीं तो 302 कैसे लगा देगा? मान लीजिए इसी में 302 लगा दे तो बेवकूफ़ी है। जी, जी, तो वही अनर्गल कहीं ना कहीं पुलिस बेवकूफ़ी कर तो रही है। अनर्गल बात लगी, या तो ये FIR एक अयोग्य व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। तो देखा जाएगा कि जिस ऑफिसर ने इसमें मटेरियल के आधार पर जो धारा का गठन किया इस पर, जी, वो या तो पूरी तरह से अयोग्य है या वो जो है सो जानबूझकर वो ऐसी बड़ी धाराओं का इस्तेमाल किया ताकि वो आर्मी का जो जवान है वो लंबे दिनों तक जेल में रहे। इसका प्रबंध करने का एक सोची समझी और रणनीति के तहत ये फंसाया गया है। मतलब आपका कहना है कि तो ये धारा और जो कंटेंट्स है FIR का दोनों मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, इतनी ऐसे ही केसेस में कभी कभी देखिएगा कि माननीय उच्च न्यायालय में जब ये क्वेश्चन वगैरह का आता है तो SP साहब को कॉल हो जाता है बिल्कुल कि भाई ये क्या करवा रहे हैं आप, बात कुछ का, और ये इस पे भी इस तरह का उजागर होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, मतलब कि आपका कहने का मतलब है ये है कि जानबूझकर पुलिस ये धारा लगाई कि वो मतलब कि बीते दिनों तक जेल में सड़ते रहे। देखिए
निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंचूंगा जी। ये, लेकिन कुछ ना कुछ या तो अयोग्य आदमी है या जानबूझकर, मैं दोनों बात कह रहा हूँ। मतलब ऐसा हो सकता कि है। अयोग्य है, जानकारी नहीं, कौन धारा लगेगा। तो यदि अयोग्य है तो फिर ऑफिसर्स कैसे आप हैं? जी एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को ही वहाँ पर SHO के पद पर थाना प्रभारी बनाया जाता है ना। तो वो कैसे ये धारा का, ठीक है वो जिनके साथ मारपीट की गई, चोट लगी, ये आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन जो SHO साहब ने जो ये धारा लगाया उनकी योग्यता जरूर इसमें संदेह के घेरे में आती है। अच्छा सर, आज ट्वीट ये भी हुआ है मोतिहारी पुलिस की तरफ से कि जो पत्रकार है एक तरफा मतलब कि इस न्यूज़ बात चला रहा है। में देखिए वो इसके दो पहलू हैं। एक जी। चीज़ पत्रकारों को भी निष्कर्ष पर नहीं, उसका पत्रकार का भी एक एथिक्स है कि आप दोनों पक्ष की बात को लीजिए। जी बिल्कुल। पुलिस का भी बयान लेना चाहिए, एक तरफा करके एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, और पुलिस को भी जी। अपना बयान देना चाहिए। बहुत सारे लोग अप्रोच भी किए तो वो लोग का बयान नहीं आया। जी तो दोनों तरफ से एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए दोनों पक्ष की बात लेनी चाहिए। जी। ये मीडिया एथिक्स की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात आप समझिए, पुलिस यदि बात बात पर आए दिन लोगों को धमकी दे रही है तो नोटिस हो जाएगा, मतलब मीडिया पर केस हो जाएगा। जो सच्चाई दिखाएगा आज के डेट में तो वो चिढ़े रहते हैं मीडिया से, क्योंकि खास करके यूट्यूब चैनल जितना है वो मेन लैम के जो मीडिया होता है वो खबरों का बहुत सिलेक्शन करते थे, नफ़ा नुकसान देख कर बहुत चलाते थे। लेकिन ये एक छोटी छोटी बातों पर भी यदि लोगों को आज के डेट में ये खबर बनने लगी है, आज एक आर्मी वाले को के साथ यदि वह ये खबर कभी नहीं बनती, अभी भी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल चैनल पर नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी वारदात है, क्यों नहीं चल रहा है? जिस पे बिहार के मुख्यालय के पुलिस मुख्यालय से यदि नोटिस जारी हो तो क्यों वो क्या वो उसकी इतनी उस खबर की इतनी भी अहमियत नहीं है कि वो जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उस पर खबर चले, लेकिन नहीं चलेगा। तो ये जो छोटी छोटी मीडिया जिसको कहते हैं यूट्यूब पर जो है, इन्हीं लोगों की वजह से सच्चाई सामने आने लगी है। इसीलिए वो जो है तो सांप और नेवला का जो खेल होता है आज के डेट में पुलिस और मीडिया के बीच में चलने लगा है। सर एक और सवाल रहेगा आखिरी में आपसे कि जिस तरह से आर्मी के जवान को पीटा जा रहा है, आर्मी के जवान देश के लिए मरता है जीता है, क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए ये मोरल सेंस के आधार पर जो आप पूछ रहे हैं जी। आप आर्मी की बात में करो कि आम आदमी के साथ होना चाहिए था, किसी के साथ नहीं कोई मारे। पुलिस का काम है कि कोई आप गलती किया तो उसको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए और उसको जज के सामने प्रस्तुत कीजिए। सजा देना तो जज साहब का काम है। मार दिए तो आप सजा दे रहे हैं, उसको गाली दिया ठीक है, और गाली देते हुए उसको मारते हुए ले जा रहे हैं, तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? और जब वो कह रहा है कि मैं आर्मी का व्यक्ति हूँ, आरोप लगा दिए कि गाली दिया, तो गाली दिया तो क्या उसको जान से मार दीजिएगा? तो ये सब जो मन बढ़ंत वाली जो बात होती है ना, कि मन जैसे लगता है कि हम दरोगा हो गए तो बहुत बड़ा आदमी हो गए, ऑफिसर हो गए तो बहुत बड़ा आदमी, किसी का वैल्यू नहीं करना, ये जो टेंडेंसी और ये जो सोच आ गई है, जिसका नतीजा है कि इतना छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े हिंसक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। दरोगा पुलिस किसी का वैल्यू नहीं करना चाहता। अरे सबका अदब है। एक पत्रकार की भी समाज में उतनी ही अहमियत है जितनी एक दरोगा का है, उतने एक शिक्षक का है, उतने एक वकील का है। हर आदमी एक दूसरे को सम्मान दीजिए, तभी सम्मान पाइएगा। आज मीडिया को आप गाली देके क्या चाह रहे हैं कि आप सम्मान पाइएगा? यदि किसी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप मीडिया का भी कर्तव्य बनता है कि पुलिस में आदमी बैठा तो क्या वो साधारण आदमी नहीं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन जिस तरह से बहुत लोगों को सत्ता का घमंड हो जाता है, उसी तरह से बहुत लोगों को पद का घमंड हो जाता है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं दरोगा हूँ, या कोई और भी ऑफिसर्स की बात में कर रहा हूँ। ऐसा देखा भी जाता है बहुत जगह जनरली, इसीलिए तो इस तरह की बातें होती है। जी तो वो घमंड की वजह से इस तरह का होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर एक और सवाल आखिरी में कि क्या लगता है, आप वकील हैं, कब तक आर्मी के जवान को रिहाई होगी या इसमें जिस क्या तरीके से धारा लगा गया है, यदि बात को बढ़िया से प्लेस किया जाएगा तो वहाँ सेशन न्यायालय से छूटेंगे, नहीं तो हाई कोर्ट तक का सफर होगा तो 4-5 महीने का फेरा पड़ जाएगा। हाँ। यह स्पष्ट तरीके से समझिए, जो धाराएं लगाई गई है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये बातें इतनी बारीकी से वहाँ नहीं रखी जा रही है उस कोर्ट में। अच्छा, यदि बारीकी से बातें को रखी जाएगी तो वहीं से कब का छूट जाता। यदि वो नहीं छूट रहे हैं तो इसके पीछे कारण है। और यदि जो धाराएं जो लगाई गई है इसका पोल यदि व्याख्यात्मक तरीके से आप नहीं कीजिएगा जज साहब के सामने, तो ऐसे ही रिपोर्ट पर रिपोर्ट आएगा, होली की छुट्टी हो रही है, और यदि वहाँ से सेशन न्यायालय से रिजेक्ट हो गया तो यहाँ हाई कोर्ट में नंबर पर आते आते 4 से 5 महीने का वक्त लग रहा है अभी, तो और बहुत लंबे दिनों के लिए वो जेल चले जाएंगे। तो यहाँ पर उनके परिजन को भी समझने की जरूरत है कि जो बातें आपको बता रहे हैं कि ये धारा के साथ किसी ने उस बात को पिटीशन में मेंशन है, सारे चीज़ों को देख के और बढ़िया से बात को रखा जाएगा। वहाँ पर लोगों का इसमें जो है सो सभी लोगों का सिंपैथी है। आर्मी के जवान और इसके बीच में जो है सो तनाव उत्पन्न हो रहा है बेवजह का। जी बिल्कुल। देश में एक तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो जाए,
इसीलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका और हमारा कर्तव्य है कि तनावपूर्ण कोई बातें नहीं होनी चाहिए। और ये उनका उनका बेल होगा, ताकि जो है सो जनभावना जो लोगों की भड़क रही है उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, वो भी गलत संकेत है। विदेशी आक्रमण के ताकत में जो लोग हैं यही चाहते कि अंतर्कलह हो, गृह युद्ध की स्थिति इसी से परिस्थिति में आने लगती है। और मैं माना कि भ्रम फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, यदि एलिगेशन है जी जी तो पुलिस की काबिलियत कहाँ है कि आप क्यों नहीं उसको सेटल कर रहे हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह भ्रम के बस हो गई थी कि गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में है, जिस वजह से इतनी बड़ी विद्रोह का हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी जी। तो यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी की ज़रूरत है। हालांकि सराहनीय कार्य है कि बिहार पुलिस ने उनको जो है मुख्यालय की तरफ से जो अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये भी एक संतोषजनक कार्य है। अब लोगों को भी संयम बरतने की ज़रूरत है। न्यायालय में है, न्यायालय में मामला है, न्यायालय अपने विहित प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटी करते हुए छोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील सुनंदन भारती जी थे। इनके बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आप अवसर देगा, और जो विवादे ये हो रहा है इन सारी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, ये आप अवसर देगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।